जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। अभी घाटशिला का चुनाव बस कुछ ही दिनों में नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और अभी तक प्रत्याशियों का चयन नहीं कर पाया है कोई भी पार्टी, चाहे वो बीजेपी इंडिया गठबंधन हो या फिर जेएलके हो या फिर एक चौथा खेमा जो बन के तैयार है, वो किसी ने भी अभी तक प्रत्याशी का चयन नहीं कर पाया है। कौन चुनाव लड़ेगा ये अभी तक अंधेरा है। जेएलके तो कल बैठक के बाद 16 तारीख को संभवतः प्रत्याशी की घोषणा कर देगी, लेकिन मैंने एक प्रश्न पूछा था अपने वीडियो में कि किसे लड़ाना चाहिए चुनाव। संभवतः बहुत सारे साथियों ने ये प्रश्न का जवाब सूर्या हांसदा की पत्नी जो है उनको लेकर लिखा कमेंट बॉक्स में। तो वही चीज को लेके आज इस वीडियो में हम आपको बताने आ रहे हैं कि क्या बीजेपी भी सूर्या हांसदा प्रकरण पे काफी मुखर होकर वो सामने आई थी। बीजेपी के वो तमाम लीडर सूर्या हांसदा के इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ने की इच्छा जाहिर की थी। उनके भी काफ़ी लीडरों ने एक तो टोली बना के वहाँ सूर्या हांसदा जी के घर भी पहुँचे थी कि हम आपको मदद करेंगे, हम आपको इंसाफ दिलाएंगे, हम आपको न्याय दिलाएंगे, हम आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे, हम आपका हर दुख सुख में साथ खड़ा रहेंगे। जिसमें पूर्व के मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक और ये सारे लोग सूर्या हांसदा जी के घर पहुँचे थे। आप लोगों ने वो वीडियो भी देखा होगा। जेएलके के सुप्रीमो भी टाइगर जयराम महतो जी भी उनके घर पहुंचे थे और उनके स्कूल के बच्चों से मुलाकात की थी, वो भी वीडियो आपने देखा होगा। तो क्या सच में जेएलके हो या फिर एनडीए गठबंधन हो, हम लोग मदद करना चाहते हैं सूर्या हांसदा के परिवार को, उन 400 आदिवासी बच्चों को? और ये जो भीड़ इकट्ठा हो रही है, ये आदिवासी संगठन के जो लोग हैं, क्या सच में ये लोग चाहते हैं कि सूर्या हांसदा के परिवार और वो 400 बच्चे के लिए हम लोग कुछ योगदान, कुछ मदद करें? बीजेपी को लेके आज हम जो कहने जा रहे हैं, ये मेरा व्यक्तिगत अपना राय है, ये हमारी पार्टी का डिसीजन नहीं है। मैं आपसे भी सहमति चाहता हूं, आपसे भी राय जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा करना उचित होगा उनके परिवार, उनके स्कूल के बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए। जो मैं कहने जा रहा हूं इसे ध्यानपूर्वक समझिएगा और अपना राय जरूर लिखिएगा कि क्या ऐसा करना चाहिए बीजेपी को। तो जरूर सुनिएगा अंतिम तक, क्या है कि तभी आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आपसे आग्रह है कि जो नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो योग्य साथी हैं वो हमें सहयोग कर सकते हैं स्कैनर और ज्वाइन करके, और हमारे फेसबुक पेज पे आप देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। और आप जो सक्षम हैं, हमको पता है कि आप सहयोग कर सकते हैं, तो करिए, मदद करिए, क्योंकि आपके मदद से हम लोग दूसरे तक मदद पहुंचाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का। अभी घाटशिला में चुनाव होना है और चुनाव के लेकर प्रत्याशी को लेकर काफी मंथन चिंतन किया जा रहा है। हमारे पार्टी के लोग भी मंथन चिंतन कर रहे हैं, लेकिन फीडबैक आ रहा है कि सूर्या हांसदा जी के परिवार के हम लोग विधायक बनाएं। अभी क्या है कि एक नैरेटिव सेट है, जेएलके के साइड में एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है आदिवासी समाज के लोगों में कि जेएलके को लोग वोट नहीं करेंगे। ये नैरेटिव सेट किया गया है आदिवासी समाज के लोगों में, और इसका पूरा फायदा बीजेपी उठाना चाहती है, इसका पूरा फायदा बीजेपी उठाना चाहती है। तो अभी बीजेपी के जितने सांसद विधायक ने उस दिन जाके संतावना व्यक्त किया था, जितने विधायक सांसद ने जाके ये कहा था कि हम सूर्या हांसदा जी के परिवार को मदद करना चाहते हैं, सूर्या हांसदा जी को इंसाफ मिलना चाहिए, उनके बच्चे जो 400 स्कूल में पढ़ते हैं वो अनाथ हो गए हैं, उनको कुछ उचित मुआवजा, उचित कुछ लाभ मिलना चाहिए। तो सूर्या हांसदा के परिवार के लिए घाटशिला चुनाव में, ये मेरी व्यक्तिगत सोच है और आपकी है तो आप भी लिखिएगा कमेंट में, हम चाहते हैं कि बीजेपी सूर्या हांसदा जी के पत्नी को विधायक का टिकट दे घाटशिला चुनाव से। और अगर सूर्या हांसदा जी के पत्नी को टिकट देती है बीजेपी, एनडीए गठबंधन, माफ कीजिएगा, अगर ये लोग देते हैं टिकट, तो हम अपने सुप्रीमो से और हम अपने तमाम कार्यकर्ताओं से भी आग्रह करेंगे कि इस चुनाव में हम लोग अपना प्रत्याशी ना देकर सूर्या हांसदा जी के पत्नी को हम लोग मदद कर दें। हम लोग चुनाव में टिकट दे सकते हैं सूर्या हांसदा जी के पत्नी को, लेकिन वो हम लोग जिता पाएंगे कि नहीं जिता पाएंगे ये दुविधा हो जाएगा। लेकिन अगर बीजेपी टिकट दे देती तो हम उसको समर्थन कर देते हैं और मेरे समर्थन से वो जरूर चुनाव जीत जाएंगी, और जीतने के बाद वो 400 बच्चे का भविष्य सुधर जाएगा। वो 400 बच्चों का भविष्य यानी 400 आदिवासी परिवार का भविष्य सुधर जाएगा। अब हम ये नहीं कहते हैं कि सहानुभूति वोट हमारे लिए इनको पड़ जाएगा, काहे कि रामदास सोरेन जी का भी अकस्मात मृत्यु होने के बाद सहानुभूति वोट उनको भी पड़ेगा। लेकिन यहाँ फैक्टर दो चीजें होंगी। सूर्या हांसदा के परिवार में वो मजबूती नहीं है जो हमारे शिक्षा मंत्री के परिवार में अभी वर्तमान में है। उन्होंने अपने व्यापार में, माफ कीजिएगा, व्यापार ने अपने जीवन काल में
इतना संपत्ति तो अर्जित कर ही लिया है कि उनके बाल बच्चे को भविष्य में दिक्कत अब नहीं होगा। इतना उन्होंने प्रॉपर्टी बना ही लिया है कि अभी आने वाले कुछ एक सालों तक तो उनको दिक्कत नहीं होगा। वो आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत हैं और जेएमएम पार्टी के वो पदाधिकारी हैं और अभी वर्तमान में जेएमएम की सरकार है। तो विशेष रामदास सोरेन जी के परिवार को इस चुनाव से फर्क पड़ने नहीं जा रहा है, वो विधायक बने या अथवा नहीं बने। लेकिन सूर्या हांसदा की पत्नी को अगर टिकट बना के उनको अगर विधायक बना दिया जाए तो उनके 400 बच्चों के भविष्य को हम लोग सुधार सकते हैं। उनके परिवार के वो जो बच्चे हैं, जो पूरे संथाल परगना के वो जो बच्चे हैं, हर गरीब गुरबा आदिवासी समाज से निकले हुए वो बच्चे हैं, शायद आने वाले समय में अगर एक विधायक का संरक्षण उनको प्राप्त हो जाए तो शायद वो बढ़ चढ़ के कभी आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर भी वो बन सकते हैं। उनको आर्थिक तंगी का जो वो मोहताज होना पड़ेगा किसी समक्ष, वो उनको नहीं होना पड़ेगा। और बीजेपी के लिए ये उपलब्धि भी साबित हो जाएगी, बीजेपी के लिए यह उपलब्धि भी साबित हो जाएगी कि उन्होंने अपने लिए बड़ा दिल दिखाया और सूर्या हांसदा जी के परिवार को टिकट दिया। ये बीजेपी के लिए उपलब्धि भी हो जाएगी और यहाँ पे उनको लगभग हमको लगता है कि समाज के लोग, अन्य समाज के लोग, दूसरे समाज के लोग उनको मदद भी कर देंगे और चुनाव में नतीजा ये आएगा कि वहां से उनकी पत्नी विजेता घोषित हो जाएगी। लेकिन यहाँ बहुत सारे प्रश्नवाचक चिन्ह लगे हैं, बहुत सारे प्रश्नवाचक चिन्ह लगे हैं। क्या चंपई दा अपने बेटे के टिकट काट के वो चाहेंगे कि सूर्या हांसदा जी के पत्नी को टिकट मिले? क्या पूरे बीजेपी के जितने नेता हैं ये सच में वहां पे सहानुभूति देने के लिए गए थे उस परिवार को? क्या बीजेपी के वो सारे लीडर ये हिम्मत दिखा पाएंगे कि एक गरीब परिवार से 400 बच्चों के स्कूल चलाने वाली जो एकमात्र महिला है उनको टिकट देके विधायक बना सके? क्या ये बड़ा दिल दिखाएगा बीजेपी गठबंधन? क्या चंपई दा उस बच्चों के भविष्य के लिए छोड़ेंगे ये सीट? क्या बाबूलाल सोरेन जी और इंतजार करेंगे अपने भविष्य के लिए? ये बहुत सारा प्रश्नवाचक चिन्ह सामने लगा हुआ है और ये 1-2 दिन में ही क्लियर हो जाएगा और ये भी आईना की तरह साफ हो जाएगा कि कौन सूर्या हांसदा जी के पत्नी को मदद करना चाहता था, कौन उनके बच्चों को मदद करना चाहता था और कौन सिर्फ दिखावा करना चाहता था। हम जेएमएम को भी ये बात कह सकते थे, हम जेएमएम को भी ये बात कह सकते थे, लेकिन हम जेएमएम को ये बात इसलिए नहीं कह सकते हैं काहे कि जेएमएम ने अपना बिल्कुल स्टैंड क्लियर रखा है कि सूर्या हांसदा कोनो नेता या फिर कोनो मसीहा नहीं, वो एक आतंकवादी था, वो एक देशद्रोही था, वो उग्रवादी था। ये उनका कथनी है, कोनो मसीहा नहीं था। तो हम एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकते हैं जेएमएम से। यहाँ एक्सपेक्टेशन 2 ही पार्टियों से हो सकती है, माफ कीजिएगा, एक गठबंधन और एक पार्टी से हो सकती है। एक जेएलके में स्टैंड क्लियर किए हुए है और दूसरा एनडीए गठबंधन। तो मुझे ये पूरा विश्वास है ये पूरे प्रकरण में कि अगर एनडीए गठबंधन उनकी पत्नी को प्रत्याशी बना दिया जाता है तो बीजेपी खेमे में एक लहर भी हो जाएगी कि ये जीत सुनिश्चित कर लेंगे और कहीं ना कहीं ये जेएलके भी स्टैंड क्लियर कर देगा कि हम भी सूर्या हांसदा जी के पत्नी को समर्थन कर देते हैं, हम भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। काहे कि सहानुभूति वहां 2 परिवारों के बीच हो जाएगा, एक तो रामदास सोरेन जी के परिवार के साथ में और एक सूर्या हांसदा जी के पत्नी के परिवार के बीच में। तो हम लोग ये क्लियर कर रहे हैं, मैं क्लियर कर रहा हूं और हमको लगता है कि हमारे सुप्रीमो, हमारे आला अधिकारी जो है, इसमें उनका भी सहमति लगभग आ जाएगा कि अगर बीजेपी टिकट देती है सूर्या हांसदा जी के पत्नी को तो निश्चित तौर पे जेएलके में चुनाव ये नहीं लड़ेगी। ये मेरा व्यक्तिगत सोच है, हम ऐसा सोच रहे हैं। और आप जो साथी हमें देख रहे हैं पूरे झारखंड से, जिन्होंने भी सूर्या हांसदा के प्रकरण में मेरे वीडियो को देखा होगा, जो साथी चाहते हैं कि उनके परिवार को इंसाफ मिले, जो साथी चाहते हैं कि वो 400 आदिवासी बच्चों को इंसाफ मिले, उनके भविष्य में कोई रोड़ा ना बने, वो जरूर लिखिएगा कमेंट कि क्या बीजेपी को टिकट देना चाहिए, क्या बीजेपी को उनको विधायक बनाना चाहिए, क्या बीजेपी उन 400 बच्चों का जो जिम्मेवारी है वो लेगा अपने कंधों पे? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और इसमें देखना है कि क्या कुछ निकल के आता है। और एक बात स्पष्ट हम कर देते हैं कि ये बात जेएलके पे भी लागू होगा कि जेएलके भी टिकट उनको दे सकती है, लेकिन जेएलके उनको टिकट देके उनका अपमान नहीं करना चाहती है। जेएलके का भी जो आप लोगों ने स्टैंड सेट कर दिया है चारों साइड से कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग उनको टिकट देके उनका अपमान करें। और अगर हम लोग टिकट देते हैं, चलिए हम लोग टिकट देते हैं उनके सम्मान में, बीजेपी हमारा समर्थन कर दे, बीजेपी अपना प्रत्याशी नहीं उतारे, एनडीए गठबंधन जो है वो वहां से प्रत्याशी नहीं दे, वो अनाउंसमेंट करे कि जेएलके टिकट अगर दे रही है सूर्या हांसदा जी के पत्नी को तो वहां से एनडीए का उम्मीदवार नहीं होगा, ये क्लियर कर ले।
ये क्लियर कर दे कि अगर ऐसा कुछ जेएलकेम डिसीजन लेती है, अगर ये नोटिफिकेशन जारी कर दे बीजेपी की, अगर जेएलकेम ये डिसीजन लेती है कि सूर्या हांसदा जी के पत्नी को टिकट हम दे रहे हैं, तो हम ये स्पष्ट करते हैं कि हम अपना उम्मीदवार वहां से नहीं उतारेंगे। क्या ये साहस दिखा पाएगी बीजेपी गठबंधन? क्या है इतना हिम्मत बीजेपी के नेताओं में? क्या सच में आदिवासी के ये लोग हितैषी हैं? यहां तो हम लोग खुला ऑफर कर रहे हैं, खुला ऑफर है ये कि आप सूर्या हांसदा की पत्नी को टिकट को दीजिए, हम लोग चुनाव से पीछे होंगे। हाँ, हम लोग टिकट देते हैं उनकी पत्नी को, तो आप चुनाव से पीछे हो जाइए। यहाँ गठबंधन वर्सेस हम लोग में लड़ाई हो जाएगा, आप भी हमें मदद कर दीजिए, या हम आपको मदद कर देते हैं, हम आपको मदद कर दे, या हमारी मदद की आपकी आवश्यकता नहीं है तो अकेले दम पे भी आप चुनाव जिता सकते हैं। बहुत ज्यादा वोट से तो आप पीछे थे नहीं, मात्र लगभग 20,000 18,000 वोट से आपके जो प्रत्याशी हैं वो हारे हैं। तो इस बार तो आप बहुत हुजूम लगा के वहां चुनाव लड़ने की तैयारी में पूरे शक्ति के साथ, तो निश्चित तौर पे सहानुभूति वोट भी आपको मिलेगा, और पूरे झारखंड से जितने भी संथाल परगना से जो भी साथी हैं वो आपको जरूर मदद करेंगे। तो क्या आप बनाइएगा विधायक सूर्या हांसदा जी के पत्नी को? क्या लड़ाइएगा चुनाव? आप फंसा दिए ना हम आपको, ये बोल के तो हम तो फंसा दिए आपको। अब देखना है साथियों, ये जो ड्रामा करने वाले लोग हैं, या फिर सूर्या हांसदा जी के परिवार के साथ में कई एक आदिवासी संगठन ने भी अपना हाथ बढ़ाया था, कई एक आदिवासी संगठन भी इस मुहिम में साथ दिया था। क्या ये सारे आदिवासी संगठन के लोग, क्या ये सारे आदिवासी संगठन के लोग ये आवाज बुलंद करेंगे कि विधानसभा चुनाव में आदिवासी संगठन के तरफ से सूर्या हांसदा जी की पत्नी प्रत्याशी हो रही हैं? अगर ये भी हौसला दिखा देते हैं ये सारे लोग, अगर ये भी कह देते हैं, फिर भी हम लोग आग्रह करेंगे अपने सुप्रीमो से कि आप चुनाव से पैर पीछे खींच लीजिए। क्या है कि बात सूर्या हांसदा जी के परिवार को मदद पहुंचाने की है, बात उन 400 बच्चों के भविष्य की है। हम लोग पीछे हो जाएंगे, हम लोग समर्थन करेंगे। तो क्या ये दिखावा अब काम करने की बारी आई है, तो क्या ये लोग काम करेंगे, या फिर सिर्फ दिखावा ही बन के रह जाएगा कि हम आपका समर्थक हैं, हम आपके चहेते हैं? अभी जरूरत है आगे बढ़ने की, अभी जरूरत है उस परिवार के लिए आवाज उठाने की, अभी जरूरत है उस परिवार को विधायक बनाने की, अभी जरूरत है उन 400 बच्चों के भविष्य को संवारने की। क्या संवारेंगे ये सारे लोग? आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया लिखिएगा वीडियो में। हमने जो बात कही है, हम अपने बात पे इतना विश्वास रखते हैं कि हमारे पार्टी के नेता लोग भी मेरा समर्थन करेंगे। मुझे इतना विश्वास है कि झारखंडी हित में जो भी भावना में जो भी डिसीजन लेने की जरूरत पड़ेगी, हमारे पार्टी के लीडर लोग इस डिसीजन को लेंगे। हमें यह पूरा विश्वास है कि झारखंडियों की भलाई के लिए, आदिवासी मूलवासियों की भलाई के लिए जेएलकेम सदैव तत्पर रहा है और इस बार भी रहेगा। हम तो कह रहे हैं जेएमएम टिकट नहीं दे सकती है, जेएमएम टिकट नहीं दे सकती है, हम लोग दे सकते हैं। बीजेपी पीछे हो जाए या बीजेपी टिकट देते, हम लोग पीछे हो जाते हैं, या फिर कोई आदिवासी संगठन निकल के सामने आ जाए वो टिकट देते, हम लोग दोनों पीछे हो जाते हैं। क्या ये हिम्मत है? क्या ये सच में सहयोग पहुंचाने की जो आप लालसा दिखाए थे, या सच में सहयोग पहुंचाना चाहते हैं? क्या पहुंचाएंगे? बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया ये चुनाव। ये चुनाव अब चुनाव नहीं रहा, ये चुनाव तय करेगा कि सच में कौन आदिवासी के हितैषी है और कौन आदिवासी का विरोधी है। अगर वो 400 बच्चे जो पढ़ रहे हैं उस स्कूल में, वो तो आदिवासी के ही बेटे बेटी है ना, वो तो दूसरे जाति के हैं नहीं, और उन बच्चों का जो मसीहा है वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो सहयोग तो उन बच्चों को पहुंचाने की जरूरत है। 2-2 लाख भीड़ उमड़ रहा है। आज देखें कि आज खूंटी में 2 लाख का आदिवासी का भीड़ था, 2 लाख, ऐसा लोग दिखा रहे हैं न्यूज में। 2 लाख से ऊपर समर्थन, बोकारो में समर्थन, धनबाद में समर्थन, लोहरदगा में समर्थन, रांची में समर्थन, 17 तारीख को फिर जुलूस। तो हम कहेंगे कि ये सारा शक्ति को आप घाटशिला चुनाव में झोंकिए हमारे परिवार के एक बच्चे के लिए, जो आपका सदैव आभारी बना रहेगा कि मेरा समाज, मेरे समाज के लोग हमारे लिए आंदोलन किए, हमारे लिए आवाज उठाएं, और हमारे जो पुरोधा थे, हमारे जो मसीहा थे, उनकी पत्नी को ये सारे लोग मिलकर विधायक बनाए। देखना होगा ना सबको, कि नहीं देखना होगा? सबको देखना होगा, और सबके ऊपर ये जवाबदेही है कि कौन कौन सूर्या हांसदा जी के परिवार के लिए आवाज उठाना चाहती है, वो जरूर बताइएगा हमें, और जरूर देखने को भी मिल जाएगा कि कौन कौन उनके परिवार के पक्ष में सच में अंदर से खड़ा था, या सिर्फ कौन लोग जो थे सिर्फ दिखावा करने आए थे। यहाँ तो सबसे बड़ा सवाल बीजेपी खेमे पे ही हो जाएगा, अगर वो टिकट उनको नहीं देते हैं तो ये सबसे बड़ा सवाल हमारे चंपई दा पे हो जाएगा। काफ़ी समर्थन में बोले थे उनके लिए। ये सवाल बाबूलाल मरांडी जी पे हो जाएगा, काफ़ी उन्होंने बोला था मुखरता पूर्वक उनके लिए।
ये सवाल वो तमाम 5 लोग के डेलीगेट्स टीम पे हो जाएगा जो उनके परिवार से जाके मिले थे, बड़ा संतावना दे के आए थे ये लोग। चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है ये चुनाव, और एक परिवार को इंसाफ मिलने के लिए हम लोग को त्याग देना चाहिए, बीजेपी एनडीए गठबंधन को भी, और वो तमाम आदिवासी संगठन को भी आगे आना चाहिए। जेल के में आगे आने के लिए तैयार है सदैव। जब जब झारखंडियों की बात होगी, जब जब इंसाफ की बात होगी, तब तब जेल के में आगे आएगा। दिखाइए बड़ा दिल, किसके पास बड़ा दिल है, देखते हैं हम भी। अब इस वीडियो में तो आपके पास बोलने के लिए कुछ बचेगा नहीं। लिखिए दबा के कमेंट कि सूर्या हांसदा जी के पत्नी को ही प्रत्याशी बनाया जाए, सूर्या हांसदा के पत्नी को ही विधायक बनाया जाए। अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को इतना शेयर करिए, इतना शेयर कीजिए कि पर्दा खुल के सामने आए। इस वीडियो में आपको ये जरूर करना है कि अपने 2, 4, 10 लोग को शेयर करना है, ताकि ये सच्चाई सामने आए कि कौन आदिवासियों का मसीहा है, कौन आदिवासियों का हितैषी है, कौन आदिवासियों का सच्चा रखवाला है, और कौन आदिवासियों को मदद करना चाहता है। यहां 1-2 व्यक्ति नहीं, 400 बच्चे की बात है। तय करना है अब आपको और हमको। तो चलिए अपनी प्रतिक्रिया लिखिएगा। जो नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, और हमें जो सहयोग पहुंचाना चाहते हैं स्कैनर के माध्यम से, ये जो नंबर चलता है उस नंबर के माध्यम से और ज्वाइन करके हमें आप सहयोग पहुंचा सकते हैं। और इस चुनाव में आपकी भागीदारी भी सुनिश्चित होनी चाहिए। आप भी सूर्या हांसदा की पत्नी के लिए आवाज उठाइए और उनको विधायक बनाइए, ताकि वो 400 बच्चों का भविष्य संवर सके। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद। जोहार।